संविधान बोलेगा, लोकतंत्र चलेगा। अनुच्छेद 75 मंत्री परिषद की असली पहचान। सत्ता नहीं सेवा है मंत्री परिषद की नींव। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दिव्य दिल्ली न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मेघा, जहां हम बात करेंगे भारतीय लोकतंत्र की रीढ़ हमारे संविधान की। आज का विषय है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75, जो सीधे जुड़ा है देश की मंत्री परिषद यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से। क्या आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री और उनके मंत्रियों का चयन किस आधार पर होता है? क्या ये मंत्री सीधे जनता को जवाबदेह होते हैं या संसद को? और किस आधार पर इनका कार्यकाल निर्धारित होता है? इन सभी सवालों के जवाब छिपे हैं संविधान के आर्टिकल 75 में। यह आर्टिकल न सिर्फ प्रधानमंत्री की नियुक्ति की प्रक्रिया बताता है, बल्कि मंत्रियों की जिम्मेदारी, शपथ, कार्यकाल और संसद के प्रति उनकी जवाबदेही को भी स्पष्ट करता है। तो आइए विस्तार से समझते हैं कि कैसे आर्टिकल 75 भारतीय लोकतंत्र के ढांचे को मजबूती देता है और देश के कार्यपालिका तंत्र को संचालित करने में अहम भूमिका निभाता है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 75 देश की संसदीय प्रणाली की नींव को मजबूती प्रदान करता है। यह आर्टिकल प्रधानमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति, कार्यकाल, शपथ और संसद के प्रति जवाबदेही से जुड़े अहम प्रावधानों को स्पष्ट करता है। इसके तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों को नियुक्त करता है। सभी मंत्रियों को राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेनी होती है और वे तब तक अपने पद पर बने रहते हैं जब का विश्वास प्राप्त हो। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पूरी मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, जिससे यह सिद्ध होता है कि कार्यपालिका संसद के अधीन है। आर्टिकल 75 ये भी स्पष्ट करता है कि मंत्रियों को संसद का सदस्य होना अनिवार्य है और यदि कोई व्यक्ति मंत्री बनता है तो उसे 6 महीने के भीतर संसद का सदस्य बनना होता है, नहीं तो वह पद से हट जाएगा। भारतीय संविधान के आर्टिकल 75 के अनुसार देश के प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। हालांकि व्यवहारिक रूप से राष्ट्रपति वही व्यक्ति प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं जिन्हें लोकसभा में स्पष्ट बहुमत का समर्थन प्राप्त होता है। यह संसदीय प्रणाली का एक महत्वपूर्ण आधार है जिसमें लोकतंत्र की भावना और जनमत का सम्मान किया जाता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बाद वे राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों के नाम सुझाते हैं और राष्ट्रपति उन्हीं की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि प्रधानमंत्री अपने भरोसेमंद और सहमत सहयोगियों की टीम के यह मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, जिससे उनकी जवाबदेही तय होती है। इस प्रकार आर्टिकल 75 भारतीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका और विधायिका के बीच संतुलन बनाए रखने की दिशा में एक सशक्त संवैधानिक प्रावधान है। अब बात करते हैं आर्टिकल 75 में बदलाव के बारे में। 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के माध्यम से भारतीय संविधान के आर्टिकल 75 में 2 महत्वपूर्ण उपखंड जोड़े गए, 75(1)(a) और 75(1)(b)। आर्टिकल 75(1)(a) के तहत यह प्रावधान किया गया कि केंद्र सरकार की मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल मंत्रियों की संख्या लोकसभा की कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती। इस संशोधन का उद्देश्य अत्यधिक बड़े मंत्रिमंडलों पर नियंत्रण रखना और सरकार के आकार को सीमित करना था, ताकि संसाधनों का दुरुपयोग न हो और प्रशासनिक पारदर्शिता बनी रहे। इससे पहले कई राज्यों और केंद्र में मंत्रिपरिषद का आकार बहुत बड़ा हो जाता था, जिससे शासन प्रणाली में जटिलता और व्यय में वृद्धि होती थी। इसी संशोधन के तहत अनुच्छेद 75(1)(b) भी जोड़ा गया, जो दल बदल से संबंधित है। इसके अनुसार यदि संसद का कोई सदस्य 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्य घोषित किया जाता है तो वह अब तक मंत्री नहीं बन सकता जब तक उसकी अयोग्यता समाप्त ना हो जाए या वह दोबारा चुनाव जीतकर सदन में वापस ना आ जाए। इस प्रावधान का उद्देश्य राजनीति में नैतिकता बनाए रखना और अस्थिरता को रोकना था, ताकि सत्ताधारी पक्ष केवल वफादारी के आधार पर मंत्री ना बन सके। अब बात करते हैं मंत्रियों का कार्यकाल के बारे में। आर्टिकल 75(2) और 75(3) भारतीय संसदीय प्रणाली के 2 महत्वपूर्ण स्तंभ हैं, जो मंत्रियों की स्थिति और उनकी जिम्मेदारी को स्पष्ट करते हैं। आर्टिकल 75(2) के अनुसार किसी भी मंत्री का पद राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है। इसका तात्पर्य यह है कि राष्ट्रपति किसी भी मंत्री हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप से यह निर्णय प्रधानमंत्री की सलाह पर ही लिया जाता है, क्योंकि प्रधानमंत्री ही मंत्रिपरिषद के प्रमुख होते हैं। वहीं आर्टिकल 75(3) भारतीय लोकतंत्र के मूलभूत सिद्धांत यानी सामूहिक उत्तरदायित्व को स्थापित करता है।
इसके अंतर्गत मंत्रिपरिषद पूरी तरह से लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है कि यदि नीति या निर्णय पर लोकसभा असहमति जताती है या अविश्वास प्रस्ताव पारित कर देती है तो पूरे मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना होता है। यह प्रावधान सरकार को जवाबदेह बनाता है और लोकतांत्रिक संतुलन सुनिश्चित करता है। अब जानते हैं शपथ और योग्यता शर्तों के बारे में। मंत्री पद ग्रहण करने से पहले उन्हें आर्टिकल 75(4) के तहत राष्ट्रपति द्वारा पद और गोपनीयता की शपथ लेनी होती है। यह शपथ उन्हें अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करने और सरकारी रहस्यों को गोपनीय रखने के लिए बाध्य करती है। मंत्रियों की योग्यता के संबंध में आर्टिकल 75(5) एक महत्वपूर्ण शर्त रखता है, जिसमें यदि कोई व्यक्ति लगातार 6 महीने की अवधि तक संसद के किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य नहीं है तो वह उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। अब बात करते हैं मंत्रियों के वेतन और भत्ते के बारे में। आर्टिकल 75(6) भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण प्रावधान है जो मंत्रियों के वेतन और भत्तों से संबंधित है। इस उपखंड के अनुसार मंत्रियों को मिलने वाला वेतन और अन्य भत्ते संसद द्वारा बनाए गए कानून के माध्यम से निर्धारित किए जाएंगे। इसका अर्थ ये है कि मंत्रियों के वित्तीय लाभों को स्वचालित रूप से नहीं बल्कि संसद की मंजूरी और विधायी प्रक्रिया के तहत तय किया जाता है। यह प्रावधान न केवल वित्तीय पारदर्शिता को सुनिश्चित करता है बल्कि ये भी सुनिश्चित करता है कि मंत्रियों को मिलने वाले वेतन और सुविधाएं लोकतांत्रिक ढांचे के अंतर्गत नियंत्रित रही। तो आज की इस रिपोर्ट में आपने जाना भारतीय संविधान के आर्टिकल 75 के महत्वपूर्ण प्रावधानों के बारे में। प्रधानमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति से लेकर उनके वेतन, उत्तरदायित्व और दल बदल जैसे गंभीर विषयों तक। यह आर्टिकल न केवल हमारी शासन प्रणाली को एक स्पष्ट दिशा देता है बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों और जवाबदेही की भावना को भी मजबूती प्रदान करता है। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।